हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है फंडामेंटल पे। तो भाई इसमें हमारे जो डाइट एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर इसके अंदर चल रहा है। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा डाइट से संबंधित है। टाइप ऑफ डाइट सर्व इन द हॉस्पिटल। तो भाई हॉस्पिटल के अंदर जो हमारी डाइट होती है, जो भोजन होता है, खाना होता है, वो किस तरीके से सर्व किया जाता है। तो पर्टिकुलर कैसे उसकी डाइट बनती है, कितने टाइप की होती है। तो भाई सबसे पहली जो हमारी टाइप है वो है फुल डाइट। अब देखते हैं कि फुल डाइट के अंदर क्या क्या होता है और कैसे होती है। तो फुल डाइट में इन्होंने बताया है इट इज रेगुलर वेल बैलेंस्ड नॉर्मल डाइट। तो ये डाइट हमारी कैसी होगी, रेगुलर बेसिस पे दी जाएगी, समय समय पर दी जाएगी और बैलेंस होती है, क्योंकि इसमें ना कुछ कम होता है ना ज्यादा होता है, और ये नॉर्मल डाइट होती है। ठीक है। और इट आइदर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ये भी शाकाहारी भी हो सकती है और मांसाहारी भी हो सकती है। इट इज सर्व फ्रॉम द क्लाइंट हु डू नॉट नीड एनी मॉडिफिकेशन। इसमें क्लाइंट के हिसाब से कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो मॉडिफिकेशन की वैसे तो जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फुल डाइट है तो उसमें फुल ही दिया जाएगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती नहीं है। अगर मॉडिफिकेशन करना पड़ता है तो वो क्लाइंट के हिसाब से हम दूसरी डाइट ही रेडी होती है उसमें। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसके अंदर सॉफ्ट डाइट। तो अभी जो सॉफ्ट डाइट जो हमारी होती है फुल डाइट, बट इट कंसिस्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेस दैट आर इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। तो फुल डाइट जो होती है उसमें खाने के सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि चबाने और पाचन क्रिया के लिए आसान होते हैं। ठीक है, वो हमारी सॉफ्ट डाइट होती है। तो सम क्लाइंट particularly the aged and the convincing client cannot take food which require chew and the food that the difficulty to digest। तो इसमें कुछ जो क्लाइंट जो हमारे होते हैं, यानी कि कुछ जो पेशेंट होते हैं पर्टिकुलर, जिनकी एज ज्यादा हो गई है, वो लोग जो है वो खाने के बारे में रिक्वायर करते हैं कि भाई जो खाना है उसको चबाने में क्या हो रहा है, खाने को चबाने में बहुत ही मुश्किल हो रही है या फिर पचाने में मुश्किल हो रही है। ठीक है। तो सॉफ्ट डाइट को एंजॉय करते हैं वो क्लाइंट्स। और सॉफ्ट डाइट जो होती है उसके अंदर जो इंक्लूड की जाती है, जैसे कि डबल राइस, डबल बॉइल्ड जो राइस होते हैं, यानी कि उबले हुए हमारे चावल होते हैं, कॉर्नजी जिसको हम भात बोलते हैं, सॉफ्ट कुक पल्सेज, यानी कि जो बिल्कुल अच्छे से पकाई हुई जो पकी हुई जो दालें होती हैं, उबली हुई मछली होती है या फिर उबला हुआ अंडा होता है, कस्टर्ड पाउडर होता है जो पिसा हुआ होता है, और चॉप्ड मीट यानी कि कटा हुआ मीट होता है, स्लाइस ब्रेड इसके अंदर होते हैं, सर्व कुक्ड वेजिटेबल्स और पकी हुई सब्जियां होती हैं, और पके हुए केले इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये होती है हमारी सॉफ्ट डाइट के अंदर सारी की सारी चीजें जो पेशेंट को दी जाती है, और पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है कि भी चबाने में आसान रहे और पचाने में भी आसान रहे, इस तरीके से हमारी सॉफ्ट डाइट होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही अब हम बात करते हैं ब्लेंड डाइट की। तो देखते हैं कि जो ब्लेंड डाइट होती है वो हमारी कैसी होती है। ठीक है। तो ब्लेंड डाइट भी हमारी सॉफ्ट डाइट की तरह ही बहुत ही नरम तरीके की होती है। तो ब्लेंड डाइट के अंदर इन्होंने बताया है वन इन विच द फूड आर इजीली डाइजेस्टेबल। तो इसके अंदर जो चीजें होती है, जो खाना होता है, वो बहुत ही जल्दी से पाचन मतलब पचने वाला होता है, फ्री फ्रॉम द सब्सटेंसेस विच माइट कॉज इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं जिसके कारण हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन यानी कि पेट में जाके किसी भी तरीके की इरिटेशन सुगंध नहीं होगी। ठीक है। एंड जर्नली ऑफ लो रफेज कंटेंट यूज मेनली फॉर क्लाइंट विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन। अगर पेट से संबंधित या फिर इंटेस्टाइन से संबंधित किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट के लिए बहुत ही जो लो रफली यानी कि लो रिश्तेदार जो भोजन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी kept in mind when the supply is blend diet। तो भाई किस किस को जो है ब्लेंड डाइट सप्लाई करनी चाहिए, कुछ पॉइंट में इन्होंने बताया कि कैसे कैसे पेशेंट होते हैं जिनको ब्लेंड डाइट जो है वो सप्लाई की जाती है। ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे हम कि भाई द डाइट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल मैकेनिकल एंड केमिकल इरिटेंट। तो भाई डाइट जो होती है उसमें किसी भी तरीके के रासायनिक या किसी भी तरीके के यांत्रिक जो केमिकल जो चीजें होती है, इरिटेट करने वाली जो चीजें होती है, वो कुछ नहीं होता है इस डाइट के अंदर, फ्री होती है ये। और मैकेनिकल इरिटेंट मेनली द एडिबल स्किन सीड्स एंड फाइबर कंपोनेंट्स एंड द सेलुलोज इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो इसके अंदर जो है जैसे कि छिलके, स्किन आ जाती है किसी चीज के छिलके, या रफली उसके बीज जो होते हैं, उसकी जो फाइबर होती है, जो कंपोज होता है सेलुलोज, रफली जिसको बोला जाता है फ्रूट और वेजिटेबल्स। तो ये चीज इसके अंदर आती है। फूड विच कंटेन ए लॉट ऑफ सेलुलोज शुड बी द रब्स थ्रू द सर्व एंड स्ट्रेन आफ्टर कुकिंग। तो इसमें जितने भी हमारे जो फलों का जो रस होता है, या जितना भी सेलुलोज वाले जितनी भी हमारे चीजें होती हैं, उन सभी को पहले क्या किया जाता है, उन सभी को उबाला जाता है और फिर पकाने के बाद उसको छान लिया जाता है। ठीक है। केमिकल इरिटेंट आर मेनली द कॉन्डिमेंट्स एंड द सीजनली यूज ऑफ कॉकरी। तो इसके अंदर ये जो हमारे जितने भी हमारे केमिकल से युक्त जो चीजें होती है वो हमारी सीजनली की जाती है सारी की सारी, और हॉट सीजनली पर्टिकुलर
चिल पीपल, यानी कि किसी भी तरीके की अगर चीजें आप दे रहे हैं तो सीजन के हिसाब से वो दी जाती है। जैसे कि गर्मी में हमारी जो सीजनली जो होती हैं, जैसे मिर्ची है, या फिर हमारा जो काली मिर्च होती है वो, या फिर जिंजर यानी कि अदरक वगैरह, जैसे जो स्पाइसी जो मसाले होते हैं, शुड बी अवॉइडेड व्हेन द प्रिपेयरिंग इन द ब्लेंड डाइट। तो ये ऐसी चीजें जो ब्लेंड डाइट में नहीं डाली जाती है। तो ब्लेंड डाइट में जो फ्रूट और वेजिटेबल्स जो फाइबर वाली चीजें होती है उनको उबाल कर छान कर डाला जाता है। केमिकली इरिटेंट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और अगर ये चीज जो हमारी जो लाल मिर्च होती है या काली मिर्च होती है, अदरक जैसी जो चीजें होती है, ये जो मसाले होते हैं, ये ब्लेंड डाइट के अंदर नहीं डाले जाते हैं, ये अवॉइड किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इरिटेट करने वाले और गर्मी को ज्यादा बढ़ाने वाले हमारे सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट इसमें बताया गया, फॉर ए ब्लेंड डाइट फूड शुड नॉट बी फ्राइड आइदर इन डीप और शैलो फैट। तो इन्होंने बताया है कि जो ब्लेंड डाइट होती है वो हमारा जो भोजन होता है वो फ्राई नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जैसे कि तेल में उथल पुथल के उसको उबालते हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। इसके अंदर फैट कम होना चाहिए और बेकिंग होना चाहिए। बेक आप उसको कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, उबाल सकते हैं, भाप में उबाल सकते हैं, या फिर ग्रिलिंग यूज कर सकते हैं, बट उसको तेल में डाल के उथल पुथल के उसको फ्राई या तला नहीं जाता है, मतलब। तो ब्लेंड डाइट के अंदर तला हुआ भोजन नहीं होता है, बाकी सब इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया सेटिमुलेटिंग फ्लूइड सच एज सूप, मीट और एक्सक्रिएटेड। तो भाई इसमें स्ट्रॉन्ग टी, कॉफी, अल्कोहल आर टू द अवॉइडेड। तो सेटिमुलेट फूड जो हमारे होते हैं, यानी कि उत्तेजित करने वाले जो हमारे फूड होते हैं, वो इसके अंदर नहीं होते हैं। जैसे कि सूप बनाया जाता है किसी भी प्रकार का, या मीट जैसी जो चीजें होती हैं, चाय और कॉफी हम इसमें, या शराब जैसी जो चीजें होती हैं, वो ब्लेंड डाइट के अंदर नहीं आते हैं, वो इसमें अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन शुड बी द अवॉइडेड। तो भाई जो बहुत ज्यादा मात्रा में जो शुगर होती है, तो वो इसके अंदर अवॉइड की जाती है, वो ब्लेंड डाइट के अंदर नहीं डाली जाती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है अवॉइड फैटी फूड। तो वही फैटी जो वसा बढ़ाने वाला जो भोजन होता है वो भी अवॉइड किया जाता है, सिंस इट टेक ए लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा समय के अंदर डाइजेस्ट होता है। यानी कि फैटी फूड, ज्यादा वसा वाला जो भोजन होता है, वो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो भी ब्लेंड डाइट के अंदर नहीं आता है, वो भी नहीं सर्व किया जाता है। मिल्क शुड बी गिवन ए प्लेंटी। तो आप जो मिल्क है, जो दूध है, वो ज्यादा मात्रा में पेशेंट को दे सकते हैं ब्लेंड डाइट के अंदर। ठीक है, तो दूध को प्रेफर इसके अंदर किया जाता है। तो ये जो चीजें थी वही हमारे ब्लेंड डाइट के अंदर आती है, और ब्लेंड डाइट के अंदर क्या शामिल नहीं करना चाहिए वो भी हमने इसके अंदर देख लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो फिर हम बात करेंगे लिक्विड डाइट की। तो लिक्विड डाइट जो हमारी होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो लिक्विड का वैसे सभी को पता है लिक्विड डाइट का। तो लिक्विड डाइट मस्ट बी यूज्ड फॉर क्लाइंट हु आर अनेबल टू टेक और टॉलरेट सॉलिड फूड। तो वही लिक्विड डाइट जो होती है वो ऐसे पेशेंट के लिए यूज की जाती है जो सॉलिड फूड लेने में एबल नहीं होते हैं। ठीक है, जो सॉलिड फूड नहीं खा सकते हैं, जो डाइट जो कठोर भोजन होता है वो नहीं ले सकते हैं, तो उनको लिक्विड डाइट दी जाती है। और इसमें कंसिस्ट होता है जैसे कि क्लियर फ्लूइड होता है, और नॉन रेजिडुअल डाइट होती है, फिर रेजिडुअल डाइट होती है। तो नॉन रेजिडुअल्स का मतलब हो जाता है जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, अवशेष होते हैं। उसके साथ जैसे कि दाल है, उसके अंदर पानी भी है और दाल भी है। तो इस तरीके से जो हमारे जो हमारी डाइट होती है वो हमारी रेजिडल्स डाइट और नॉन रेजिडल्स डाइट बोली जाती है, जिसके अंदर अवशेष होते हैं, जैसे कि दाल बनाई है या फिर कुछ हमने बनाया है, उसमें से जो बची हुई जो चीज होती है वो उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारी फुल फ्लूइड डाइट होती है। रेजिडुअल और नॉन रेजिडुअल भी हमारी हो सकती है, यानी कि उसमें उस चीज के पार्टिकल भी हो सकते हैं, या फिर उसे जो रिलेटेड लिक्विड है सिर्फ वो भी हो सकता है। तो ये हमारे लिक्विड डाइट के अंदर आ जाते हैं, कोई भी चीज पीस के घोल के जो दी जाती है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है क्लियर फ्लूइड डाइट। तो क्लियर फ्लूइड डाइट के अंदर तो हमारा क्लियर फ्लूइड ही आ जाएगा। तो इसमें जो यूज किया जाता है वो मार्क किया जाता है इंटॉलरेंस फूड ऑफ द रफेज। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है पेशेंट को कि भाई जिसको जो बर्दाश्त नहीं कर सकता है या जो टॉलरेंस नहीं कर सकता है सॉलिड फूड, तो उसको क्लियर फूड दिया जाता है। जो फूड और रफे जो फाइबर वगैरह उसके अंदर नहीं होती है, तो इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, ना फाइबर होती है और ना इसमें फूड के कोई पार्टिकल्स होते हैं। ये क्लियर जैसे कि खाली चाय बना दी, ब्लैक कॉफी होगी पेशेंट के लिए, छाछ वगैरह हो जाता है। ठीक है, और क्लियर सूप वगैरह जो बनाया जाता है, और जो मट्ठा वाटर जिसको हम बोलते हैं, और फ्रूट का जूस जो छान कर दिया जाता है, सोडा वाटर होता है, ये सारे के सारे जो हमारे बेवरेज जो हमारे यानी कि जो जितने भी जो लिक्विड होते हैं वो इसमें दिए जाते हैं। फ्लूइड हैव द पर्टिकुलर फूड वैल्यू बट कैन हेल्प द मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये इसके अंदर है ना, ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर पर्टिकुलर कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, बट ये किस चीज में हेल्प करेंगे, ये मेंटेन करेंगे फ्लूइड वैल्यू को। यानी कि फूड वैल्यू, यानी कि खाने की वैल्यू इनके अंदर कुछ नहीं होती है, भोजन की वैल्यू इनके अंदर नहीं होती है, लेकिन सिर्फ जो लिक्विड होता है ना, जो फ्लूइड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, सिर्फ उसकी उसका बैलेंस बनाने का काम करते हैं बॉडी के अंदर। और कैलोरीज कैन बी एडेड बाय द यूज ऑफ शुगर एंड ग्लूकोज। और अगर कैलोरीज के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर चीनी या ग्लूकोज मिक्स कर सकते हैं। और जो हमारा क्लियर जो फ्लूइड डाइट होती है शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम
ए क्लाइंट में डेवलप डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो ये जो हमारी जो क्लियर फ्लू डाइट होती है, ये कुछ ही समय के लिए पेशेंट को यूज की जाती है, थोड़े समय के लिए। अगर ज्यादा टाइम के लिए से क्लाइंट को दोगे आप, तो जो पेशेंट होता है उसको जो सिम्टम्स हैं, वो डेफिशिएंसी के सिम्टम्स जो है वो दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी हम बात करेंगे फुल फ्लूड डाइट की। तो अभी फुल जिसके अंदर फ्लूड होता है, ऐसी डाइट हमारी। तो इसमें ये डाइट को किसको और कैसे दी जाती है, तो इस डाइट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो फुल जो डाइट होती है, फुल फ्लूड जो डाइट होती है, वो हमारी तभी दी जाती है, इसमें टोटल न्यूट्रिशन होता है एक तो। ठीक है, क्लाइंट जो होता है जो मेंटेन करता है फ्लूड और कंसिडरेबल टाइम्स। ठीक है, तो इसमें फ्लूड जो है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन जो होता है वो क्लाइंट के लिए मेंटेन किया जाता है इस फ्लूड के अंदर। और ये नेसेसरी जब भी हो जाता है, इसमें भी जब निकल नहीं सकता है पेशेंट, सॉलिड फूड को खा नहीं सकता है, तभी ये यूज किया जाता है हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारी तभी यूज होती है। और इसमें जैसे कि अगर पेशेंट निकल नहीं सकता है, तो उसमें ट्यूब फीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूब लगाकर जो नली लगाकर खाना जो पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। मिल्क जो है वो इसका बेस होता है इस डाइट का, इसमें दूध प्रोवाइड ज्यादा किया जाता है। कैन बी एड एग वगैरह, यानी कि एग का जो अंदर का जो पार्ट निकाला जाता है, एग फिल्स जिसको हम बोलते हैं, कस्टर्ड पाउडर वगैरह पतला करके जो है वो दिया जाता है। तो इस तरीके का खाना होता है जो बिल्कुल ब्लेंड करके, बिल्कुल घोल के, पतला घोल बनाकर जो दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, और इसमें जो है सप्लाई की जाती है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, आयरन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। और कैलोरी कैन मेड अप द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फ्रॉम ऑफ द स्टार्च ऑफ सेरेलैक प्रिपरेशन से, और बाय द एडिंग शुगर एंड ग्लूकोज। अगर आप कैलोरी देनी है पेशेंट को, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की जो चीजें होती हैं, या सेरेलैक के जो घोल जो हमारा तैयार किया जाता है, तो उसमें शुगर और ग्लूकोज जो है ऐड कर सकते हैं, अगर पेशेंट को रिक्वायर है कैलोरी को बढ़ाने की। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ विटामिन जो है जो सप्लाई किए जाते हैं पेशेंट को, वो हमारी मेडिकल के जो कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं कि भाई पेशेंट को कौन से विटामिन और किस चीज की कमी है और किस तरीके की डाइट हमें देनी चाहिए, तो उसके हिसाब से सप्लाई कर सकते हैं। सोल्ट शुड बी एडेड अनलेस द रिस्ट्रिक्टेड। और नमक जो है वो तब तक यूज कर सकते हैं जब तक तो पेशेंट का बंद ना बताया होगा, डॉक्टर ने बंद बताया है कि भाई नमक नहीं देना है, तो आप उसका बंद कर सकते हैं, नहीं तो उसको नमक वाली डाइट भी दी जा सकती है। अब भाई आ जाती है स्पेशल डाइट। स्पेशल डाइट के अंदर हमारा क्या हो जाता है, may pathological condition bring about change in the body process which of necessitate added of the omnis of certain nutritions in the diet of part and the treatment. Some of the special diets said in the served in the hospital are। तो भाई इसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी कि बीमारी की कंडीशन में जो हमारी डाइट जो है चेंज की जाती है बॉडी के प्रोसेस के हिसाब से, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो उसमें चीजें ऐड भी की जाती हैं और उसमें से चीजें हटाई भी जा सकती हैं। वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो जो डाइट का पार्ट होता है वो हमारे इलाज यानी कि उपचार के अकॉर्डिंग वो डाइट दी जाती है। ठीक है, कि पेशेंट को जो है बीपी प्रॉब्लम है, शुगर प्रॉब्लम है, थायराइड है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, या फिर पेशेंट को माउथ के अंदर कुछ इस तरीके से हुई है, उसको ट्यूब फीडिंग देनी है, तो वो पेशेंट की बीमारी के हिसाब से एक इलाज के रूप में दी जाने वाली हमारी डाइट होती है। और कुछ जो होते हैं हमारे स्पेशल जो डाइट होती है वो हॉस्पिटल के अंदर जो सर्व होती है, जैसे कि हाई कैलोरी या लो कैलोरी। तो वही शुगर की प्रॉब्लम होगी हाई प्रोटीन या लो प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो हमारी डाइट है इस तरीके से तैयार की जाती है, फैट फ्री डाइट बनाई जाती है। ठीक है, और लो साल्ट और जो साल्ट फ्री होती है, नमक कम ज्यादा होता है उसके अंदर, वो बनाई जाती है। और सीपी डाइट और बुल डाइट भी बनाई जाती है। जैसे कि सीपी डाइट के अंदर हमारी अलग से डाइट आ जाती है, और बुल डाइट के अंदर जो हमारी हैवी डाइट जैसे कि दलिया वगैरह हो गया, खिचड़ी वगैरह होगी, ये हमारी बुल डाइट के अंदर आ जाती है। और जो हमारी सीपी डाइट होती है उसके अंदर हमारी जो ग्रिल की हुई जो चीजें होती हैं वो हमारी सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, लो फैट वाली जो हमारी चीजें होती हैं वो हमारी सीपी डाइट के अंदर आ जाती है। तो ये जो हमारे फुल फ्लूड जो डाइट होती है, ये हमारी स्पेशल डाइट होती है। फुल फ्लूड जो डाइट होती है सारा का सारा उसमें अंदर न्यूट्रिशन होता है। स्पेशल डाइट होती है जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के जो डिमांड है, पेशेंट डिमांड इन द सेंस उसके मन की डिमांड है, पेशेंट की बॉडी को जो डिमांड है, पैथोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से जो डिमांड है वो हमारी इसके अंदर की जाती है। ठीक है, तो सीपी डाइट और बुल डाइट जो है वो हमारी स्पेशल डिमांड होती है, जो कि बीमार लोगों के लिए ही हमारी यूज की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम। तो अभी हम इसमें देखेंगे नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फीडिंग ए हेल्पलेस क्लाइंट अर्ली। तो भाई नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है उन पेशेंट के प्रति जो कि माउथ से खाना खाने में मजबूर होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, जिनकी हेल्प करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें जो प्राइमरी असेसमेंट है, सबसे पहले क्या देखेगी, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई इसको चेक करे सबसे पहले कि पेशेंट है वो कितना एबल है अपना काम करने में। तो प्राइमरी जो असेसमेंट किया जाता है उसमें चेक किया जाता है फिजिशियंस के ऑर्डर के हिसाब से जो स्पेसिफिक प्रिकॉशंस जो बताए गए हैं, यानी कि फिजिशियन ने बताया कि इनकी किन किन स्पेशल चीजों का ध्यान रखना, सबसे पहले वो देखेंगे अगर कुछ बताया गया है तो। और डाइट के रिगार्डिंग, और पेशेंट की जो मूवमेंट होती है उसके रिगार्डिंग, और जो पोजीशंस होती है उसके क्लाइंट की उसके रिगार्डिंग, कि पेशेंट किस तरीके से बैठ के और
किस तरीके से, कौन सी मोमेंट में खुद से खा सकता है, नहीं खा सकता, वो सारी की सारी चीजें जो है आपने एसेस करनी है कि पेशेंट जो है वो कितना एबल है, वो खुद से बैठ सकता है, खा सकता है, हर चीज में कितनी परसेंट उसकी हेल्प करनी होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती हैं। तो आगे देखते हैं। तो भाई दूसरा, नर्स को क्या ध्यान रखना है, नर्स को ध्यान रखना है प्लान द डाइट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट, हिज लाइक एंड डिसलाइक, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो सभी सबसे पहले जो नर्स होती है उसको ध्यान रखना है कि जब भी वो डाइट प्लान बना रही है किसी भी पेशेंट का, तो वो उसकी जरूरत के हिसाब से डाइट प्लान बनाया जाता है, उसकी पसंद और नापसंद के हिसाब से बनाया जाता है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देख करके भी ये किस तरीके की चीजें खा सकता है, किस चीजें की जो चीजें हैं वो आगे अफोर्ड कर सकता है, तो उस हिसाब से, और जो खाना अवेलेबल है उस तरीके, ये नहीं है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है तो वो बाहर से मंगवाया जाए, तो जो खाना अवेलेबल होता है जो रोजमर्रा की लाइफ में अवेलेबल करा सकते हैं, तो इस तरीके की डाइट प्लान जो है उसी के अकॉर्डिंग सेट करेगी पेशेंट की। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया इंश्योर दैट द ऑर्डर डाइट ऑफ प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली एंड सेफली, और वो इंश्योर करेगी कि वो श्योर करेगी इस चीज को कि भी जो डाइट प्लान के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से जो खाना तैयार किया गया प्रॉपरली वो सेफ है या नहीं है, प्रॉपर भी होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट है जो नर्स होती है वो फाइंड आउट करेगी फूड हैबिट ऑफ द क्लाइंट की, जो खाने की क्या क्या आदतें हैं पेशेंट के अंदर, हिज लाइक और डिसलाइक, उसकी पसंद और नापसंद क्या है, और उसकी भूख का हिसाब देखेंगे कि वो कितनी भूख लगती है, कितनी उसकी डाइट है, इज एबिलिटी टू टेक फूड, फूड एलर्जी इफ एनी। तो वो देखेगी कि भी उसकी खाने की एबिलिटी क्या है, वो कितना भोजन कर सकता है एक टाइम में, और कितनी उसकी एबिलिटी है। और अगर ये भी आपने चेक करना है कि किसी भी तरीके की खाने की चीज से उसे एलर्जी तो नहीं है, अभी कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो उसे सूट नहीं करती है खाने के अंदर। तो इन सभी चीजों का नर्स को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देखेगी कि फाइंड आउट वेदर एनी द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोसीजर टू बी द कैरी ऑफ इमीडिएटली, ऑफ वेदर दे कैन बी पोस्टपोन फॉर सम टाइम। तो पेशेंट की इस चीज को जरूर देख लेना है नर्स ने कि भी वो सबसे पहले फाइंड करेगी कि भी जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर चल रहा है वो अभी इमीडिएट जरूरी है या फिर बाद में भी पोस्टपोन किया जा सकता है कुछ समय के लिए, तो ये चीजें भी उसने देखनी है। दूसरा, चेक करना है जनरल कंडीशन पेशेंट की, उसकी एबिलिटी और उसकी सेल्फ केयर की, भी अपने आप से कितनी केयर कर सकता है, कितनी उसके अंदर एबिलिटी है, उसकी सामान्य जो कंडीशन है वो जरूर चेक करनी है। और चेक द क्लाइंट एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस, और देखना है कि जो पेशेंट के अंदर इतनी एबिलिटी है या नहीं है कि वो सारी की सारी बताए हुए निर्देश को फॉलो कर सके, कि भाई आप उसको ये बोल दें कि भाई आपको ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है, ये करना है, तो वो आपके निर्देश को फॉलो कर भी सकता है, इतनी एबिलिटी है नहीं, या फिर आपको ही बिठाना पड़ेगा, आपको ही खिलाना पड़ेगा, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है ये आपने चेक कर लेनी है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है चेक द आर्टिकल अवेलेबल इन द क्लाइंट यूनिट। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें क्लाइंट की जो यूनिट होती है उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, जरूरत का जितना भी सामान होता है, वो सारा का सारा आपने चेक कर लेना है। ठीक है, और पेशेंट की सब तरीके की जो डाइट होती है, जो कि हमने डाइट की जितनी भी हमने टाइप पढ़ी है, चाहे वो सॉफ्ट डाइट है, क्लियर फ्लू डाइट है, ठीक है, तो वो सारी की सारी डाइट का जो है वो ध्यान रखे, सारे के सारी डाइट की टाइप का ध्यान रखेगी, किस पेशेंट को किस तरीके की डाइट दी जानी चाहिए, किसको फुल डाइट देनी है, किसको हमारी जो फ्लूड वाली डाइट है वो देनी है, किसको सॉफ्ट डाइट देनी है, किसको ब्लेंड डाइट देनी है, और ये रेडी कैसे होनी है, उन सभी चीजों का नर्स को ध्यान रखना है। और इसके अंदर किसको बुल डाइट देनी है, किसको सीपी डाइट देनी है। जैसे कि सीपी डाइट क्या होती है, सीपी डाइट हमारी जब दी जाती है, जब जैसे दूध और क्रीम से बनी हुई चीजें उसके अंदर होती है, तो जो रिसर्चर थे हमारे डॉक्टर सीपी नाम से उनको जाना जाता था, तो उसने डाइट का रिसर्च किया था, तो जो पैप्टिक अल्सर हमारे होते हैं तो उनको जो है सीपी डाइट जो है ज्यादा मात्रा में दी जाती है। तो पेट में होने वाले जो छाले जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए जो है इस डाइट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम सीपी डाइट बोलते हैं। और बुल डाइट में तो फिर हमारी हो ही जाती है, जिसमें फुल हो जाता है, जैसे कि न्यूट्रिशंस भी होता है, जैसे दलिया, खिचड़ी और ओट्स वगैरह जो हमारे होते हैं वो हमारे बुल डाइट के अंदर आ जाते हैं। तो सभी प्रकार की, सभी टाइप की जो डाइट और सभी प्रकार के पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही नर्स को ये सारी की सारी चीजें करनी होती है, और यही नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।